कई बार कई तरीके के लोन लिए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुछ का मैंने पेमेंट कर दिया, कुछ पेमेंट रह गई है। यहाँ तक कि 7 लाख रुपए तक का भी एक लोन लिया हुआ था। फिलहाल 4,56,399 रुपये भी पेमेंट करना बाकी रह गया है। अगर मैं बैक चलता हूँ, अभी मेरे पास देखेंगे यहाँ पर एक ऑफर आ रहा है 4,35,000 रुपये का, यानी कि 4,35,000 रुपये लोन को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। लोन को लेने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये रहेगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद देखिए मेरे को यहाँ पे 4,35,000 रुपये लोन का अप्रूवल तो आया हुआ है। सिंपल से मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, स्टार्ट ए न्यू लोन पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे अगर 4,35,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, अब मुझे इसमें से डिसाइड करके ये देखना भाई मुझे जरूरत कितने की है। मान लीजिए अगर मुझे जरूरत है यहाँ पे सिर्फ 4 लाख रुपए की, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 4 लाख रुपए ले लूंगा। अगर मुझे लगता नहीं मुझे 3 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से ले सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर कम से कम 50,000 रुपये का लोन तो लेना ही पड़ेगा। 50,000 रुपये से कम का लोन मैं यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब ये भी जानना जरूरी भाई, ये कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे हम यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, ये लोन का ऑफर हमें मिलेगा कैसे और कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि ये लोन काफी ज्यादा सस्ता है। अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.25% पर मंथ का, इस हिसाब से देखो कि करीब 14-15% के अंदर अंदर आपको ये लोन मिल जाता है, जबकि कोई बैंक ही लोन इतने सस्ते में देने को तैयार जल्दी नहीं होती है। दूसरा केस आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप इस लोन को लेने के बाद अगर आप चाहते हो भाई मुझे लगता है मैंने 4 साल के लिए लोन ले लिया है, 2 साल हो गए, 2 साल मैंने पैसा भर दिया, अब मुझे लगता है मेरा पैसा आ चुका, मैं पैसा एक बार में देकर क्लोज करवा दूं, तो आप क्लोज करवा सकते हो। वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं पड़ेगा। नहीं तो ज्यादातर होता क्या कि फोरक्लोजर चार्जेस लग जाते हैं। और यहाँ पर भी सारी चीजें क्लियर मेंशन कर दी गई, नो पेपर वर्क। उसके बाद देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आपको स्टार्टिंग डिटेल से समझाता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे आपको इस पे काम करना है ताकि आपको यहाँ से लोन मिल सके। कि इस वीडियो में मैं जिस एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ग्रो एप्लीकेशन है। वैसे तो ग्रो एप्लीकेशन का जो बेसिक यूज होता है वो ट्रेडिंग करने के लिए होता है, SIP करने के लिए होता है, म्यूचुअल फंड के लिए होता है, स्टॉक को सेल और बाय करने के लिए होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे लोन लेना तो हमें लोन का भी यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। और एक काफी ट्रस्टेड और काफी अच्छी एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन मिलता है ना काफी सस्ते और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट में बताऊंगा, सारी चीजें अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा भाई आप कैसे यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। फिलहाल सिंपल सी बात है, मैं नीचे की तरफ आ जाऊंगा, एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्रेडिट का। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। मुझसे कहा था भाई कि लोन म्यूचुअल फंड वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है ना, पहले था ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ही आपको लोन मिल जाता था। अब इन्होंने क्या किया, लोन के लिए एक एप्लीकेशन सेपरेट बना दिया ताकि लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो कि भाई मुझे स्टॉक बाय करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, तब जाकर मैं लोन के लिए एलिजिबल होऊंगा या फिर लोन ले पाऊंगा। तो अभी क्या करना है, सिंपल से डाउनलोड ग्रो क्रेडिट एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करना। फिलहाल वो एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही। अब इसी में देखेंगे मेरे को 4,35,000 रुपये लोन का दिखाया जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे सारी जानकारी दे दी गई है। और यहाँ पे मेरा जो सिविल स्कोर वगैरह देख लिया गया, मतलब सिविल स्कोर मेरा इस समय 799, जो कि काफी अच्छा सिविल स्कोर है। उसके बेसिस मेरे को यहाँ पे लोन का ऑफर वगैरह दिखाया जा रहा है। अब इस लोन को अप्लाई कैसे करना, चलिए वो देख लेते हैं। इसके बाद ये बताता हूँ कि आप कैसे इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है। फिलहाल 4,35,000 रुपये का लोन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना है, देखो मैं आपको पहले बता देना चाहूँ, मेरे पास कई सारे लोन चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये लोन मैं सिर्फ इसलिए ले सकता हूँ कि आपको एक बार पूरी जानकारी दे पाऊँ। फिलहाल मुझे क्या करना है, मैंने टर्म कंडीशन वाले पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट न्यू जर्नी पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे लोन कितना लेना मैं वो देख लेता हूँ। मुझे कम से कम लोन लेना है ताकि मैं एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाऊँ और ज्यादा फालतू पैसा एक्स्ट्रा मुझे देना ना पड़े। फिलहाल मैं 50,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। सिंपल से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। सो अभी जैसा कि मैं यहाँ पे 50,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, एक चीज आपको और ही बताना चाहूंगा, ये आपके सिविल के बेसिस पे डिपेंड करता है। और वह फाइनल जब अप्लाई करने जाओगे तो उस समय आपको फाइनल बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या लगाया जाए, क्योंकि जो पहले बताया था वो एक मिनिमम करके बताया जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी मतलब सारी प्रोफाइल कंप्लीट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको इस लोन थोड़ा महंगा भी थोड़ा सस्ता भी पड़ सकता है। और जो आपका लोन का अमाउंट हो कम और ज्यादा भी हो सकता है, एलिजिबिलिटी कम और ज्यादा की भी हो सकती है। और आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लोन कितना कितना महंगा कितना सस्ता दिया जा सकता है। 50,000 रुपये का लोन अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, इस समय देखेंगे 1.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। टोटल लोन अमाउंट बनेगा 51,475 रुपये। और अगर यहाँ पे मेरे टाइमिंग जो दी जा रही है वो 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने की दी जा रही है। मान लीजिए अगर मैं इसी लोन को अगले 9 महीने के लिए लेने वाला हूँ तो 6,232 रुपये हर महीने की EMI आएगी। व्यू डिटेल पे क्लिक करके मैं ये देख सकता हूँ कि भाई मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल 21% के आसपास देना है। जो इंटरेस्ट बनेगा वो 4,158 रुपये बनेगा। जो प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है वो 1,475 रुपये ली जा रही है। विड्रॉ डेट वगैरह आपको सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर यही लोन मान लीजिए अगर मैं 3 महीने के लिए लूंगा तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, 6 महीने के लिए लूंगा उससे थोड़ा महंगा, 9 महीने के लिए उससे ज़्यादा महंगा। जितने कम समय के लिए लोगे उतना ज़्यादा आपको सस्ता पड़ेगा। जैसा कि मैंने डिसाइड किया मुझे लोन जितना सस्ता मिल सके मैं उतना सस्ता लेना चाहूँगा। फिलहाल
फिलहाल मैंने 150,000 रुपये इंटर कर रखा, सिर्फ 3 महीने के लिए लोन लेने वाला हूँ। 17,763 रुपये हर महीने की EMI आएगी। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे करना है सेलेक्ट बैंक फॉर ऑटो पे, मतलब मुझे बैंक को सेलेक्ट कर लेना है और ऑटो पे को सेटअप कर देना है और अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है। सिंपल से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर मेरे पास पहले से ग्रो एप्लीकेशन है, मैं यूज कर रहा हूँ, पहले से मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो वहाँ पर मैं अपना कोई ना कोई बैंक जरूर लिंक कर रखा हूँ। जैसे मान ली मैं फोन पे यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैंने कई सारे बैंक ऐड कर रखे, सेम इसी तरीके से मैंने बैंक को ऐड करके यहाँ पे मेरे को कई सारे बैंक दिखाई जा रही हैं। अब मैं इनमें से किसी एक बैंक को सिलेक्ट करके उसी अकाउंट में पैसा ले सकता हूँ और उसी अकाउंट से हर महीने की EMI डेबिट हो जाएगी। लेकिन आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो तो उस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पे ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से इस पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। फिलहाल मैं अपने एक बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा सेटअप ऑटो पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे जब ऑटो पे सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जब ऑटो पे सेटअप करेंगे तो इसका वेरिफिकेशन करने के लिए 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड। आपके पास जो भी हो उसके माध्यम से अपना यहाँ पे ऑटो पे सेटअप कर लेंगे। अब जैसा कि हो सकता है अगर आपके पास डेबिट कार्ड ना हो या फिर आपका नेट बैंकिंग ना, आधार कार्ड से भी कर सकते। चलो मैं आपका आधार कार्ड से भी करके दिखा देता हूँ। सिंपल से आधार कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो टर्म कंडीशन वाला बॉक्स है उस पर क्लिक कर दूंगा, सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ आना है, आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी आपके बैंक के रिगार्डिंग, और यहाँ पे देखेंगे जो आपका ई-मैंडेट था सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड अपनी KYC कंप्लीट करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे नीचे आकर क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर के साथ आपको अपनी KYC कंप्लीट करने के लिए आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके डिजी लॉकर में 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन बना होगा, आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल से डन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देखेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बॉक्स पे टिक लगा होगा, उन दोनों पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करके इसकी परमिशन दे देंगे। सो इस तरीके से देखेंगे आपके यहाँ पे KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी, ई-मैंडेट सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और आपका अकाउंट पहले से ऐड था तो आसानी से वेरिफिकेशन हो गया। अगर पहले से ऐड नहीं होता तो 1 रुपये क्रेडिट करके आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाता। अब आपने यहाँ पे सारा कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट विड्रॉ, मतलब अब आपको यहाँ पे सिर्फ पैसे को विड्रॉ करके अपने अकाउंट में लेना ही रह गया है। हम क्या करेंगे, सिंपल से कंप्लीट अगर विड्रॉ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर मनी इन द वे, मतलब आपका पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था जहाँ पर आप लोन को ले पाएंगे। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ों वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ा, ज़्यादा कुछ KYC नहीं करनी पड़े, कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ा। और अगर ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़े तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा। ये रहा हमारा ग्रो एप्लीकेशन। मैं अगर इस पर चला जाता हूँ, इसमें जाने के बाद मैं सिंपल से आ जाता हूँ होम स्क्रीन पे। मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना, KYC पहले से हुई पड़ी है, बैंक अकाउंट पहले से ऐड है, इतनी सारी चीज़ें हुई पड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर म्यूचुअल फंड पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा मेरा SIP में म्यूचुअल फंड में जाता रहता है। अब सामने जैसे मान लो ग्रो को तो ये लग रहा है भाई इनका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, ये पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कल को अगर हम इनको पैसा दे दे यानी लोन दे दे तो पैसा यहाँ पे वापस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह चलता है तो उससे भी एक तो आपका मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है और उसके बेसिस में जब यहाँ पे हम लोन अप्लाई करते हैं बहुत आसानी से मिल जाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डायरेक्ट जाके लोन अप्लाई करने वाले हो, जो उनका दूसरा वाला एप्लीकेशन है यानी कि ये वाला एप्लीकेशन है, अगर इससे अप्लाई करने जाते हो तो हो सकता है कि आपको लोन ना मिले और रिजेक्ट हो जाए, फिर इनकम प्रूफ मांगा जाए। तो सबसे पहला काम ये करना, इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लो, इसमें अपने एक प्रोफाइल एक ID पूरी कंप्लीट बना लो। अगर आप म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते हो कम से कम प्रोफाइल बनवा करके एक आध SIP वगैरह चालू कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। नहीं तो कुछ समय के बाद आपको तब जाकर के यहाँ पे क्रेडिट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके जैसे क्रेडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने, ये एप्लीकेशन लिंक आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे मेन फायदा है कि ग्रो के थ्रू आप यहाँ पे दूसरी वाली एप्लीकेशन जाकर के लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आसानी से मिल जाएगा। डायरेक्ट जाएंगे तो लोन मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो तो तो आपका पैसा अपना ही है, उसको जब मर्जी के विड्रॉ भी कर सकते हो, SIP चला रहे हो तो आपके बेनिफिट के लिए ये है। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड करिएगा किस तरीके से आप जाकर के यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो प्रोसेस था मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। ओवरऑल बताना चाहूँगा ये आपके सिविल के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड होता है, आपका सिविल जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपको लोन मिल जाता है इस तरीके से। सो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश करिए अगर आपको आज लोन नहीं मिल रहा 2 महीने के बाद मिले, लेकिन एक तरीके से और सस्ता लोन मिल पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।